दोस्तों, जैसा आप जानते हो कि हमारा चैनल टीवी, न्यूज़पेपर्स और इस तरह की तमाम जो मीडिया हैं हमको लगातार किस तरह से क्या दिखा रही हैं। आप जानते हैं हमारे देश में शिक्षा की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। लॉर्ड मैकाले की जो व्यवस्था बनाई हुई है वो उससे हम सिर्फ मज़दूर पैदा कर रहे हैं। इन मज़दूरों में आज कोई स्किल नाम की कोई चीज़ नहीं है। स्किल्ड लेबर हमें नहीं मिल रहे हैं। एंटरप्रेन्योर हम नहीं बन पा रहे हैं। स्टार्टअप्स हम नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका जैसे देश में जब बच्चा 18 साल का होता है तो लगभग वो 12 प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुका होता है। 12 बार वो फेल हो चुका होता है। 12 तरीके वो जानता है कि बिजनेस किस तरह से किया जाए। 12 तरीक़ों से वो सीख सकता है। अपने कमाने, अपने खाने और अपने परिवार चलाने की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। हमारे देश में ऐसा नहीं होता। 18 साल के बच्चे को इतिहास, भूगोल और तमाम ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जिसका बहुत कम उपयोग है जीवन में। मेरा मानना है, आपकी राय अलग हो सकती है, बट मेरा मानना है कि हम अगर अपने शिक्षा व्यवस्था को नीचे लेवल से, प्राइमरी लेवल से ही ठीक करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि हम आगे चल के अगली पीढ़ियों में कुछ नया कर पाएँ। आज हमारा टीवी चैनल, जिस भी आप चैनल को देखना चाहते हैं, जैसे ही खोलेंगे आपके ऊपर इन्फॉर्मेशंस की बौछार हो रही होती है और वो इन्फॉर्मेशंस हमारे दिमाग में एक कूड़े की तरह लेयर बनाती हुई चली जा रही हैं। कुछ भी नया हम नहीं सीखते हैं। चाइना हमसे क्यों आगे है? छोटा बच्चा वहाँ रोबोट बनाता है, रोबोट्स सीखता है। रोबोट्स बनाने किस तरह से बनाए जाते हैं, कई तरह के रोबोट्स, वो मैकेनिकल, टेक्निकल चीज़ों पर काम करता है। हमारा बच्चा इतिहास के डेट से याद करता है। बड़े दुखद बात है और मैं चाहता हूँ कि ये व्यवस्था बदली जाए। मैं चाहता हूँ कि ये व्यवस्थाओं का नियंत्रण हमारे हाथ में हो, इस तरह हो कि हम उसे सुधार सकें। आज ये मेरा पहला वीडियो है और आप इस पर विचार कीजिए कि क्या मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। अगर आपका रिस्पांस मिला तो मैं इस पर और भी वीडियो बनाऊँगा। मेरा चैनल नीचे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं चाहता हूँ ऐसी चीज़ें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखा सकें और उनके दिमाग में ये बात को डाल सकें कि हम क्यों इतिहास और भूगोल को पढ़ें। आखिर हमारी अगली पीढ़ी को क्या चाहिए? हम नए स्किल्स कहाँ से ले आएंगे? हम वो सीखें जो आपको फ्यूचर में आपकी आजीविका का साधन हो। आप आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं तो आपको सीखना होगा। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना होगा, नई स्किल्स सीखनी होंगी। जापान में परमाणु बम गिराने के बाद अमेरिका को आज सुई भी बेचना वहाँ संभव नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने सीखा है, आत्मनिर्भर बनना सीखा है, नए स्किल्स सीखे हैं, नई चीज़ें सीखी हैं, नई टेक्निक सीखा है और उन्होंने अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में एक बड़ा योगदान दिया है। हम साधारण लोग, हम आम लोग अगर एक बार ये सोच लेते हैं कि चाइना का हम संपूर्ण बहिष्कार कर देंगे तो ये संभव नहीं है। चाइना का बहिष्कार संपूर्ण रूप से करने के लिए सबसे पहले हम उस लेवल पर हमको अपनी स्किल को डेवलप करना होगा। हमारे बच्चों में वो नई स्किल आनी चाहिए। जो हम चीज़ें मार्केट में, खिलौने से लेकर, सुई से लेकर, जहाज़ से लेकर, जो भी टैंक्स बनाना चाहते हैं, हथियार बनाना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसको आपको अपने यहाँ कम लागत में सीखना होगा। और उसको सीखने के लिए हमें ऐसे इंस्टीट्यूट्स, कुछ चीज़ें बनानी होंगी जिस पर हम वो काम कर सकें। बेसिक लेवल पे वो काम करने के लिए हमको वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर हमें सरकार देगी। सरकारें उस देश का आईना होती हैं, वो फेस होती हैं। हम इस पर वर्क नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं।
मैं राजनीति के विषय पर नहीं जाना चाहता, परंतु हम जानते हैं कि हमें कहाँ वर्क करना है और किस चीज़ों पर करना है, किसके दिमाग पर क्या लिखना है, कैसे समझाना है, कैसे करना है। अगर हम उस पर वर्क करें तो हो सकता है ये आगे आने वाली पीढ़ियाँ 10-20 साल में जब नई बच्चे जब यंग होंगे, उस समय ये भारत हमारा देश सबसे ऊपर हो, इसके लिए हमें आज से वर्क करना होगा। गो इंडिया, गो चाइना करने से नहीं होगा। आपको चाइना में बनने वाले प्रोडक्ट्स और हमारे यहाँ का मार्केट दोनों को स्टडी करना होगा। आइए हम सरकार से मांग करते हैं कि न्यूज़ चैनल्स के अलावा भी तमाम ऐसे चैनल्स टीवी पर चलाए जाएं जिसमें कुछ न कुछ सिखाया जाए बच्चों को। ये तमाम धारावाहिक सीरियल्स बंद किए जाएं। हो सकता है ये मनोरंजन का साधन हो, परंतु ये गार्बेज हमारे दिमाग में भर रही हैं, हमारी संस्कृति को समूल नष्ट करना चाहती हैं। अभी आप ऐसी संस्थाएं देख रहे हैं जो इस पर वर्क कर रही हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति, धर्म सब समाप्त हो जाए, परंतु उन सबों को बचाने के लिए भी हमें इस पर वर्क करना होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम सरकार से किस तरह से मांग करें कि टीवी चैनल्स पर हमें बच्चों के सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स बनाए जाएं, कंटेंट्स बनाए जाएं। और न्यूज़, कभी आपने ये न्यूज़ नहीं देखा, हर दिन आप बलात्कार, हत्या, अपहरण, इस तरह की न्यूज़ सुनते हैं। कभी आपने अच्छा न्यूज़ देखा, इस बच्चे ने ये किया, इस फलाना व्यक्ति ने इसका निर्माण किया, किसी कोई टेक्निकल चीज़ बनाई, हम उसको नहीं देखना चाहते। ना हम देखना चाहते हैं, ना वो दिखाना चाहते हैं। हमें देखने की भी हमें मांग करनी होगी टीवी चैनल से कि आप हमें क्या दिखाएं। ये गार्बेज दिखाना हमें बंद कीजिए, हमें इससे कोई भविष्य में फ़ायदा नहीं होने वाला। आप हमें वो चीज़ें दिखाइए जिससे हमारा बच्चा सीखे कैसे बनता है। इन चीज़ों को आप बताइए ना कि कैसे हम सीखें चीज़ों को। स्कूल में भी हम वही चीज़ें सीखते हैं जिससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि स्कूल्स में ही वो स्किल्स डेवलप किए जाने चाहिए। ये उपकरण बनाने हैं, ये प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ये नए प्रोडक्ट की खोज कैसे की जाए, इनकी मार्केटिंग कैसे की जाए, हम अपना बिजनेस कैसे खड़ा कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से आप ऐसी चीज़ों को सिखाया जा सकता है, किया जा सकता है। फिर भी हम गार्बेज दिन रात देख रहे हैं, दिन रात सुन रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं। ये सभी मीडिया, ये सभी लोग सिर्फ़ और सिर्फ टीआरपी के लिए वर्क कर रहे हैं, हमारे लिए कोई वर्क नहीं कर रहा है। ये ध्यान दीजिए, ये अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए चीज़ों को वही दिखा रहे हैं जो हम देखना नहीं चाहते। उसका हमें कोई लाभ नहीं है। हमको क्या देखना है हमें खुद डिसाइड करना होगा। हमारे लिए नए चैनल्स बने जो सिर्फ़ और सिर्फ चैनल्स हों कि बच्चों को, बूढ़ों को, यंगस्टर्स को सबको ये सिखाए कि क्या नई चीज़ें आप कर सकते हैं, आप उनको कैसे चीज़ों को बना सकते हैं, आप कहाँ से ये प्रोडक्ट्स ला सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं अगली वीडियोस में और भी चर्चा करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मेरे को पता चल सके कि क्या मैं सही कह रहा हूँ और मैंने ये नया स्टेप लिया है। हो सकता है आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं इसे ज़रूर आगे बढ़ाऊँगा। धन्यवाद।